नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8 की 11 नवंबर की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31 के बारे में। और इंग्लिश की इस वर्कशीट में डिटरमिनर्स के बारे में बातचीत की गई है। डिटरमिनर्स का यह दूसरा खंड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटरमिनर्स के बारे में इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है, और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके हम उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिटरमिनर्स के बारे में आपकी इस वर्कशीट का अध्ययन। ए एन एंड द आर ऑल्सो डिटरमाइनर्स विच वी ऑलरेडी हैव स्टडीड इन आर्टिकल्स। अर्थात ए एन और द को हम डिटरमिनर्स के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं। इनका अध्ययन आर्टिकल्स के अंतर्गत भी किया जाता है। तो डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण आज की इस वर्कशीट में दिए गए हैं। पहला है अदर अर्थात अन्य। इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नंबर। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अर्थात इसका प्रयोग बहुवचन की संज्ञाओं के साथ और अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उन संज्ञाओं के साथ किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है डिस्पाइट हर जॉब शी हैज़ मैनी अदर ड्यूटीज़ टू परफॉर्म। अपनी जॉब के अलावा भी उसके पास बहुत से कार्य करने के लिए हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां उसकी है। अगला है इनफ अर्थात पर्याप्त। इट इज़ यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। एनफ का प्रयोग बहुवचन की संज्ञाओं के साथ और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। इट इज़ meant टू से दैट देयर इज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ समथिंग और एज मच एज इट इज़ नीडेड। अर्थात यह इसका प्रयोग यह कहने के लिए किया जाता है कि हमारे पास किसी चीज़ का पर्याप्त हिस्सा है या जितने की आवश्यकता है वह है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो हिज मदर गिव्स हर एनफ मील टू ईट। उसकी मम्मी उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन देती है, यह है। अगला है मोस्ट अर्थात सबसे ज़्यादा। इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल द ग्रुप और अमाउंट। इसका प्रयोग संपूर्ण समूह के लिए या संपूर्ण धन के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर रेजिडिंग इन द होटल, यानी कि ज़्यादातर जो रिश्तेदार हैं वो होटल में रुके हुए हैं। अगला है सेवेरल अर्थात अनेक या कई। इट इंडिकेट्स एन imprecise number that is not very large but it is more than 2। इसका प्रयोग ऐसी संख्या के लिए किया जाता है जो संख्या में ज़्यादा नहीं है लेकिन 2 से अधिक है। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आई हैड सीन हर सेवरल टाइम्स बिफोर। मैंने इससे पहले उसको कई बार देखा है। अगला है सम एनी मच मैनी। इनका प्रयोग हम एक साथ करते हैं। सम एनी मच एंड मैनी आर द डिटर्मिनर्स ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर। अर्थात सम एनी मच का प्रयोग हम मात्रा के रूप में या नंबर के रूप में करते हैं। बिकॉज दिस एक्सप्रेस आइदर क्वालिटी और नंबर और बोथ। क्योंकि ये या तो विशेषता के बारे में या संख्या के बारे में बात करते हैं या दोनों के बारे में बात करते हैं। सम इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस। कुछ का प्रयोग सकारात्मक सेंटेंस के रूप में किया जाता है। वेयर एज एनी इज़ यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंस, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव या नकारात्मक अर्थ में किया जाता है। बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज ऑफ बोथ आर करेक्ट। लेकिन जो प्रश्नवाचक सवाल होते हैं उनमें इन दोनों का प्रयोग सही होता है। मच डिनोट्स क्वांटिटी वेयर एज मैनी डिनोट्स नंबर। इसमें जो मच है वो मात्रा को दिखाता है जबकि मैनी संख्या को दिखाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गेव मी सम एडवाइस। उसने मुझे कुछ सलाह दी। सेकंड है ही डिड नॉट गिव मी एनी मनी। उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। तीसरा है विल यू प्लीज लैंड मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे। फोर्थ है ही गेव मी मच मनी। उसने मुझे बहुत पैसा दिया। लास्ट है मैनी मैन अटेंडेड द मीटिंग। बहुत से लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया। अगला है न्यूमरल्स। संख्याओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। न्यूमरल आर ऑल्सो डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये कि 2 तरीके के होते हैं जो नंबर्स होते हैं। कॉर्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। 1 2 3 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कार्डिनल नंबर, वेयर एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सेट्रा आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर। अर्थात क्रमागत संख्या और क्रमागत संख्या इनको हम कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबरों के रूप में जानते हैं। उदाहरण कर देखें तो देख सकते हैं ही गेव मी 2 ऑरेंजेस। अर्थात उसने मुझे 2 संतरे दिए। मोहन वॉज द फर्स्ट वन ऑफ
वन टू रीच द फिनिशिंग लाइन। मोहन पहला व्यक्ति था जो खात्मे की लाइन तक पहुंचा। थर्ड है दिस इज द थर्ड एडिशन ऑफ दिस बुक। यह इस पुस्तक का तीसरा खंड है। अगला है पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव्स टू फॉल अंडर डिटर्मिनर्स, अर्थात पॉजिटिव एडजेक्टिव जो है वो भी डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन। इनका प्रयोग ये नाउन के को फॉलो करते हैं। दीज आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दिस इंडिकेट्स दैट पर्टिकुलर थिंग बिलोंग्स टू समवन। एग्जाम्पल माई। ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव नाउन को इंगित करते हैं क्योंकि ये किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध को इंगित करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, माई पेन, माई हाउसेज, माई एफर्ट्स, हर कार, हर ड्रेस, इट्स टेल, देयर अटेम्प्ट एक्सेट्रा। तो दोस्तों ये वर्कशीट थी जिसमें हमने डिटर्मिनर्स का अध्ययन किया। अब इस डिटर्मिनर्स के आधार पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें पूरे करने हैं जो इस प्रकार है। देखते हैं क्या है वो। पहला है आई वॉन्ट टू बी ए गुड डॉक्टर व्हेन आई ग्रो अप। यदि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा। इसमें हमें ए या दा का प्रयोग करना था तो हमें ए का प्रयोग करना है यहाँ पे। दूसरा है इफ यू नो द आंसर रेज योर या योर्स हैंड। तो हम यहाँ पर योर का प्रयोग करेंगे कि इफ़ यू नो द आंसर रेज योर हैंड। अगर आप आंसर जानते हैं तो अपना हाथ खड़ा करें। तीसरा है गो एंड बाय सम मोर मैंगोज। जाओ और कुछ और आम खरीद लो। वी हैव नॉट गॉट एनी, क्योंकि हमें कोई नहीं मिला। अभी हमने देखा था कि सम का प्रयोग हम संख्या के रूप में करते हैं जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव रूप में किया जाता है। तो इसमें एक साथ दोनों का प्रयोग करना है। गो एंड बाय सम मोर मैंगोज। जाओ और कुछ संतरे खरीद लो। बिकॉज वी हैव नॉट एनी, क्योंकि हमें एक भी नहीं मिला। अगला है आई हैव नॉट इन्वाइटेड एनी। ये गलती से मैनी हो गया दोस्तों, आप इसमें एनी करेंगे। एनी पीपल टू द पार्टी सो आई हैव नॉट एनी वर्क टू डू। मैंने किसी भी व्यक्ति को या मैंने ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है, इसीलिए मेरे पास करने के लिए ज़्यादा कार्य नहीं है। अगर आप एनी का प्रयोग करेंगे वह भी ठीक है, यदि आप मैनी का प्रयोग करेंगे वह भी ठीक है। अगला है एट लास्ट, अंत में ए पैट्रियट इन हिम रिवोल्टेड। अंत में उसके अंदर एक राष्ट्रभक्त ने या देशभक्त ने विद्रोह कर दिया। अगला है देयर इज सम राइस इन दिस बैग। इस बैग में कुछ चावल हैं। नेक्स्ट है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें ए या दा का हमें प्रयोग करना है तो यहाँ हम दा का प्रयोग करेंगे और बन जाएगा वाक्य कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को भारत का शेक्सपियर माना जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट योर शॉपिंग आई हैव मैनी अदर वर्क्स टू डू टुडे। तुम्हारी शॉपिंग के अलावा भी मेरे पास बहुत से कार्य करने के लिए हैं आज। नेक्स्ट है आई हैव एनफ मनी टू बाय दिस टॉय। इसमें मैनी या एनफ का प्रयोग हमें करना है तो हम एनफ का प्रयोग करेंगे और वाक्य बन जाएगा आई हैव एनफ मनी टू बाय दिस टॉय, अर्थात इस खिलौने को खरीदने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इन द क्लास आर माई फ्रेंड। कि कक्षा के ज़्यादातर विद्यार्थी मेरे दोस्त हैं। इसमें हमें मोस्ट या मच का प्रयोग करना है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे जिसका अर्थ होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट है जो कि लास्ट सेंटेंस है इस वर्कशीट का, आई हैव सीन हर सेवरल टाइम्स इन दी पार्क। मैंने उसे पार्क में कई बार देखा है। इसमें हमें मोस्ट या सेवरल का प्रयोग करना है तो हम सेवरल का प्रयोग करेंगे जिससे हमारा वाक्य बनेगा आई हैव सीन हर सेवरल टाइम्स इन दी पार्क। मैंने उसे पार्क में कई बार देखा है। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की वर्कशीट जिसमें हमने डिटर्मिनर्स का अध्ययन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।